वेलकम एवरीवन। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे पर। ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या होता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज किस किस लाइगेंड मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, ये क्या क्या सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज करता है, ये हम लोगों ने देखा था। और जब भी कभी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज अगर एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, दो पाथवे को रन कराएगा। उसमें से जो पहला जो पाथवे है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रैस मैप काइनेज पाथवे। और जो दूसरा पाथवे है वो PI3 काइनेज पाथवे है, या इसको हम लोग AKT पाथवे भी बोलते हैं, जो हम लोगों को आगे देखना है। ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट जो RTK पाथवे होता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है ना। और जो सबसे फर्स्ट जो RTK पाथवे मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रैस मैप काइनेज पाथवे बोलते हैं। ठीक है। या फिर हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल रेगुलेटेड काइनेज पाथवे, या ERK पाथवे भी बोलते हैं। और हम लोग इसको मैप काइनेज या ERK पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये पाथवे क्या होता है ये अभी हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है ना। तो देखो, यदि ये टर्म जब भी आएगा ना, मेनली बुक में हमेशा ये टर्म लिखता है रैस मैप काइनेज पाथवे। ठीक है ना। लेकिन आप लोग अगर और भी बुक स्टडी कीजिएगा तो आपको ये भी टर्म देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो देखो, जब भी कभी रैस मैप काइनेज पाथवे आएगा तो हमेशा दिमाग में रखना है कि ये पाथवे तभी एक्टिवेट हुई है या पाथवे तभी रन हो रहा है जब हम लोग बोलेंगे वहाँ पर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। क्योंकि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जब एक्टिव होता है तभी वो क्या कराता है, रैस मैप काइनेज पाथवे को रन कराता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ठीक है ना। हाँ। तो देखो, अब यहाँ पर रैस मैप काइनेज पाथवे में दो टर्म आता है। देखो, एक आता है रैस, ठीक है, एक आता है मैप काइनेज। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को इस पाथवे को जानने से पहले ये रैस क्या होता है, ये मैप काइनेज क्या होता है, इसको जानना होगा। फिर हम लोग समझते हैं कि रैस मैप काइनेज पाथवे क्या कैसे करके काम करते हैं, कैसे रन करता है। ठीक है। और क्या होता है। ठीक है ना। हाँ। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रैस क्या होता है। ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि रैस क्या होता है। तो याद रखिएगा कि रैस एक हम लोग बोलेंगे मोनोमेरिक स्मॉल जी प्रोटीन होता है। ठीक है। इंट्रा सेलुलर, इसका मतलब ये सेल के साइटोसोल की तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक है। और चूंकि ये मोनोमेरिक स्मॉल जी प्रोटीन है ना, मोनोमेरिक का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये जो जी प्रोटीन है, जो रैस जो मोनोमेरिक जी प्रोटीन है, इट कंटेन ओनली सिंगल सब यूनिट, मतलब ये केवल सिंगल सब यूनिट का बना हुआ होगा। ठीक है। और ये हमेशा प्रेजेंट होता है किस तरफ, टुवर्ड्स साइटोसोलिक फेज, और ये लिपिड बाइलेयर से कोवेलेंटली लिंक्ड होता है। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर समझाता हूँ देखो। ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि ये क्या चीज़ है, ये मान लो कि सेल है। ठीक है। ये सेल है। ठीक है ना। हाँ, ये सेल है, तो ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या चीज़ हो गया, सेल का साइटोसोल है। ठीक है। मैं न्यूक्लियस को नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर ये इस तरफ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना हुआ, लिपिड बाइलेयर का बना हुआ ना। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, मोनोमेरिक जी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि किस तरफ डायरेक्टेड होता है, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, टुवर्ड्स साइटोसोल की तरफ डायरेक्टेड होता है। ठीक है ना। हाँ। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये लिपिड बाइलेयर से कैसे करके लिंक्ड होता है, हम लोग बोलेंगे कोवेलेंटली लिंक्ड होता है। ठीक है। कोवेलेंटली लिंक्ड होता है। ठीक है ना। तो ये रैस क्या चीज़ है, ये हम लोग बोलेंगे स्मॉल मोनोमेरिक जी प्रोटीन। ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये जो रैस जो मोनोमेरिक जी प्रोटीन है, ये मोनोमेरिक जी प्रोटीन का, ये रैस का हम लोग बोलेंगे, इसके पास इसका दो स्पेसिफिसिटी होगा। पहला जो इसका स्पेसिफिसिटी है रैस का, इसको हम लोग बोलते हैं कि इसके पास क्या चीज़ है, इसके पास हम लोग बोलेंगे GTP बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना। और दूसरा जो ये रैस है, ये रैस ये स्मॉल मोनोमेरिक जी प्रोटीन, इसके पास हम लोग बोलेंगे जी टीपेज एक्टिविटी होता है। ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो, मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस रैस को अगर यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाऊंगा, देखो यहाँ पर मान लो ये क्या चीज़ है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर। ठीक है। लिपिड बाइलेयर है। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, रैस प्रेजेंट है। देखो, ये रैस। ठीक है ना। तो ये जो रैस है ना, ये रैस के पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक GTP बाइंडिंग साइट होगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, GTP बाइंडिंग साइट। इसका मतलब हो गया कि इस बाइंडिंग साइट से क्या बाइंड करेगा,
हम लोग बोलेंगे जीटीपी बाइंड करेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग याद रखना है। सेकंड थिंग हम लोग बोलेंगे कि ये रैस क्या चीज़ है, ये रैस जी प्रोटीन तो है ही है, इसके साथ हम लोग बोलेंगे इस रैस के अंदर हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम भी है। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे कैसा एंजाइम है, तो हम लोग बोलेंगे ये जीटीपेज एंजाइम है। ठीक है, इसका मतलब ये जीटीपेज एंजाइम है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, जीटीपेज, तो ये किसको ब्रेक करेगा, जीटीपी को ब्रेक करेगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो मैंने यहाँ पर दो चीज़ बताया, मैंने यहाँ पर ये बताया कि जो रैस होता है वो स्मॉल मोनोमेरिक जी प्रोटीन होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कोवेलेंटली लिंक्ड होता है, और जो कि टुवर्ड्स किस तरफ होता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक फेज की तरफ डायरेक्टेड होता है। ठीक है, और ये रैस जो होता है इसका दो स्पेसिफिसिटी है। फर्स्ट स्पेसिफिसिटी ये है कि रैस के पास क्या होगा, जीटीपी बाइंडिंग साइट होगा, याद रखिएगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि ये अपने आप में क्या होगा, एक एंजाइम होगा, मतलब इसके पास क्या क्या एक्टिविटी होगा, जीटीपेज का एक्टिविटी होगा, मतलब ये क्या कर सकता है, जीटीपी को किस में तोड़ सकता है, जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ सकता है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पर ये भी हम लोग देखो, मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि अगर हम लोग ह्यूमंस के केस के बारे में अगर स्टडी करेंगे, तो ह्यूमन के केस में हम लोग बोलेंगे 3 रैस प्रोटीन मिलता है। ठीक है, एक का नाम क्या चीज़ है, एच रैस, एन रैस एंड के रैस। चाहे कोई सा भी रैस रहे, याद रखिएगा इस रैस में ये दोनों स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होगा, और ये रैस हम लोग बोलेंगे मोनोमेरिक जी प्रोटीन होगा। ठीक है ना। और एक चीज़ देखो यहाँ पर ये रखना याद कि जब भी कभी रैस, ठीक है ना, ये जो रैस प्रोटीन है, अगर ये मान लो कि क्या चीज़ है, ये रैस प्रोटीन है, ठीक है ना, हाँ, ये रैस जी प्रोटीन है, ठीक है ना। तो ये जो रैस अगर मान लो जी डी पी के साथ अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रैस क्या चीज़ है, इनएक्टिव रैस है। ठीक है, लेकिन जब भी कभी जी टी पी हम लोग बोलेंगे किस में कन्वर्ट हो जाए, जी टी पी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। रैस हम लोग बोलेंगे अगर मान लो कि जी डी पी किस में कन्वर्ट हो जाए, जी टी पी में कन्वर्ट हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे इस रैस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव रैस। ठीक है, मतलब ये जी प्रोटीन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो वही मैंने लिखा है कि जब भी कभी रैस जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव रैस जी प्रोटीन, और जब रैस जीटीपी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एक्टिव रैस प्रोटीन। इस चीज़ को याद रखना, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना। तो अब देखो ये होता है हम लोग बोलेंगे रैस। ठीक है, तो इसके या तो रैस मैप काइनेज पाथवे में हम लोगों को रैस के बारे में तो पता चल गया। अब क्वेश्चन आता है कि मैप काइनेज क्या होता है। ठीक है ना, तो देखो ये होता क्या है, ये भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि व्हाट इज मैप के, मैप काइनेज को हम लोग मैप के भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि जो यहाँ पर मैप है, इट स्टैंड्स फॉर क्या चीज, माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक है, और के स्टैंड्स फॉर काइनेज। ठीक है, तो मैप के का फुल फॉर्म क्या चीज़ हो गया, माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज। ठीक है, और देखो जब भी कभी ये माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन आएगा ना, तो याद रखिएगा ये माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन सेल ग्रोथ को कराने में हेल्प कराता है, ये सेल डिवीजन को कराने में हेल्प कराता है। ठीक है ना, जब भी आप लोग सेल साइकिल पढ़िएगा तो उस टाइम पे आप लोग इस टर्म को पढ़िएगा, माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन के बारे में आप लोग स्टडी कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये मैप काइनेज है, मतलब ये माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज है, मतलब ये एंजाइम है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और ये क्या चीज़ को करता है, देखो ये जब एंजाइम एक्टिव होता है तो ये क्या क्या चीज़ को करता है, तो हम लोग बोलेंगे सेल ग्रोथ को कराता है, सेल डिवीजन को कराता है, जीन को एक्सप्रेस भी करा सकता है, सेल को डिफ्रेंशिएट भी करा सकता है, माइटोसिस भी करा सकता है, सेल को सर्वाइव भी करा सकता है, एपोप्टोसिस भी करा सकता है, सेल साइकिल को रेगुलेट भी कर सकता है। ठीक है, ये मैप और भी इसका बहुत सारा फंक्शंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये रखना है याद कि मैप काइनेज जब भी कभी एक्टिव होगा तो ये सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल डिफ्रेंशिएशन, एपोप्टोसिस, सेल साइकिल रेगुलेशन, सेल सर्वाइवल, माइटोसिस, ये सब को करवा सकता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, ठीक है ना। तो और एक चीज़ देखो यहाँ पर रैस और मैप, ठीक है ना, रैस और मैप याद रखिएगा दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगा, इसीलिए हम लोग इस पाथवे को क्या बोलते हैं, रैस मैप काइनेज पाथवे। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। तो जब भी कभी ये पाथवे अगर रन होता है, इसका मतलब जब भी कभी हम लोग बोलेंगे रैस मैप काइनेज एक्टिव होगा या ये पाथवे रन होगा, तो क्या क्या रिस्पॉन्स सेल में होगा। ठीक है, तो सेल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल ग्रोथ होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिफ्रेंसिएशन होगा, सेल साइकिल रेगुलेशन होगा, सर्वाइवल ऑफ सेल होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा, साइटोस्केलेटल का ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, इंसुलिन का फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा जो भी सेलुलर जो रिस्पॉन्स है या सेलुलर फंक्शन है, ये किसके कारण हो रहा है, हम लोग बोलेंगे रैस मैप काइनेज पाथवे के कारण हो रहा है। और ये रैस मैप काइनेज पाथवे
कैसे करके रन होता है, कैसे करके ये रैस मैप काइनेज जो होता है वो एक्टिव होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस पाथवे को, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, देखो अब हम लोग देखेंगे कि ये रैस मैप काइनेज पाथवे को डिटेल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ है, रैस मैप काइनेज पाथवे है, ठीक है ना। तो इसको समझिएगा, ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो रैस मैप काइनेज पाथवे जो रन होता है ना, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलिए तभी रन होगा जब हम लोग बोलेंगे इसका रिसेप्टर मिलता है सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जब भी एक्टिव होगा तो हमेशा हम लोग बोलेंगे रैस मैप काइनेज पाथवे रन होगा, ठीक है, और एक पाथवे चलेगा। लेकिन अभी हम लोग रैस मैप काइनेज पाथवे को स्टडी करें, तो इसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, कंप्लीट रिसेप्टर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। तो जब भी कभी याद कीजिए, हम लोग देखे थे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिव होता है तो हम लोग बोलेंगे क्या चलता है, रैस मैप काइनेज पाथवे रन होता है, और क्या होता है, सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, देखो ये क्या चीज़ है, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है ना, ठीक है। ये इसको ऐसे करके समझो, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज याद रखो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। और ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मतलब ये सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, कौन, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से, अगर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से ही हम लोग बोलेंगे रैस मैप काइनेज पाथवे रन होगा, ठीक है, लेकिन तब रन होगा जब ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिव होगा, ठीक है। और ये एक्टिव तब होगा जब हम लोग बोलेंगे इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से क्या जुड़ेगा, लाइगेंड या ग्रोथ फैक्टर जुड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो अगर हम लोग रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या क्या होता है। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो ये, ठीक है ना। ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल के बाहर का पोर्शन है, इस तरफ वाला, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। और ये सेल के अंदर का पोर्शन है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोल बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर होता है ना, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये क्या चीज़ होता है, हम लोग बोलेंगे इसका 3 डोमेन होता है, ये हम लोग बोलेंगे 3 पार्ट्स होता है। सबसे बाहर देखो, इस तरफ वाला पार्ट जो कि सेल के बाहर प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन या लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। मतलब इस डोमेन से क्या बाइंड कर सकता है, हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंड कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। और वैसे भी तो सोचो ना, ये सेल सरफेस रिसेप्टर है, ठीक है ना, इसके पास हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंडिंग जो डोमेन हो गया, साइट होगा, वो क्या होगा, सेल के बाहर ही होगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला एरिया, ठीक है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले एरिया में ये रिसेप्टर जो है ना, ठीक है, इसमें हम लोग बोलेंगे सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन देखो क्रॉस कर रहा है, ये क्या चीज़ है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। और ये डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है, टीएमडी। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे कि जो भी रिसेप्टर का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो लिपिड बाइलेयर को में इम्बेड है, या लिपिड बाइलेयर से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, कितना बार क्रॉस कर रहा है, सिंगल, एक बार क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंगल पास, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और रिसेप्टर का जो थर्ड जो डोमेन होता है, थर्ड जो पार्ट होता है, वो हम लोग बोलेंगे साइटोसोल की तरफ, ये वाला साइटोसोल है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये वाला क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये सेल के बाहर होगा, ये सेल का साइटोसोल होगा, ठीक है। तो थर्ड जो देखो रिसेप्टर का पार्ट होता है, वो हम लोग बोलेंगे किस तरफ डायरेक्टेड है, साइटोसोल में डायरेक्टेड है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोलिक डोमेन। तो ये क्या चीज़ हो गया, साइटोसोलिक डोमेन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइमेटिक डोमेन, ठीक है। क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो डोमेन होता है ना रिसेप्टर का, यही डोमेन के पास क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है। कौन सा एंजाइमेटिक एक्टिविटी, हम लोग बोलेंगे टायरोसिन काइनेज एंजाइम एक्टिविटी होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंजाइमेटिक डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैटालाइटिक डोमेन भी बोलते हैं, सीडी। कैटालाइटिक डोमेन का मतलब हो गया एंजाइम जब भी होगा तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पर क्या होगा, कैटालाइसिस होगा, और हम लोग बोलेंगे फंक्शंस होगा, इसीलिए इसको कैटालाइटिक डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सब जो मैं दिखाया हूँ ना, ये सब क्या चीज़ है, तो ये सब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सब क्या चीज़ है, टायरोसिन एमिनो एसिड है, ठीक है ना। टायरोसिन को वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं वाई लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब क्या चीज़ है, टायरोसिन एमिनो एसिड है, ये सब वाई से रिप्रेजेंट किया किया जाता है टायरोसिन को। सिंगल लेटर अगर पढ़िएगा एमिनो एसिड का कोड, तो वाई का मतलब क्या हो गया, टायरोसिन, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है ना। तो ये भी टायरोसिन है, 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 ये भी और ये भी, ठीक है। तो अब देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का, ठीक है। ध्यान से अगर तुम लोग देखो रिसेप्टर को,
तो रिसेप्टर अभी किस फॉर्म में, मोनोमर के फॉर्म में, मतलब ये रिसेप्टर और ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक दूसरे से दूर है, ठीक है। इसीलिए मतलब इन अदर वर्ड हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज किस फॉर्म में, मोनोमर के फॉर्म में। और जब भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मोनोमर के फॉर्म में रहता है तो उस टाइम पे वो क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, इनएक्टिव है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ इनएक्टिव है, और इनएक्टिव इसीलिए भी है ना क्योंकि अभी याद रखिएगा कि ये रिसेप्टर से हम लोग बोलेंगे कोई भी लाइगेंड बाइंड नहीं किया है, ठीक है, इसीलिए ये रिसेप्टर इनएक्टिव है। या इन अदर वर्ड्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जब भी कभी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मोनोमर के फॉर्म में रहेगा तो दो चीज़ याद रखिएगा, पहला कि रिसेप्टर एक दूसरे से दूर लोकेटेड है, दूर प्रेजेंट है। दूसरा कि हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर क्या चीज़ है, इनएक्टिव है, मतलब हम लोग बोलेंगे कोई भी लाइगेंड से रिसेप्टर बाइंड नहीं किया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा जब हम लोग बोलेंगे लाइगेंड मिलेगा, ठीक है, और उस लाइगेंड को हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर ही बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रोथ फैक्टर ही क्या करता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से बाइंड कराता है और सेल में जनरली ग्रोथ कराता है, ठीक है ना, या सेल डिवीजन कराता है। तो देखो ये जो लाइगेंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर। तो अब क्या होगा जब लाइगेंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया ना वो क्या चीज़ है, लाइगेंड है। तो जैसे ही लाइगेंड हम लोग बोलेंगे, लाइगेंड बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा, ठीक है, जैसे ही देखो, तो यहाँ पर देखो, तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये जो मोनोमर के फॉर्म में था ना ये रिसेप्टर, अब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे डाइमर के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ये रिसेप्टर एक दूसरे के क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, ठीक है। और जब ये रिसेप्टर एक दूसरे से क्लोज आ रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि रिसेप्टर एक्टिव हो गया, मतलब रिसेप्टर किस फॉर्म में चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे डाइमर के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। एक्टिव हम लोग इसको पार्शियली एक्टिव बोलेंगे, ठीक है, पार्शियली एक्टिव क्यों बोलेंगे ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये डाइमर का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। डाइमर का फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि रिसेप्टर से क्या जुड़ चुका है, हम लोग बोलेंगे लाइगेंड जुड़ चुका है, ठीक है ना। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो देखिए अब क्या होता है, अब ये होगा कि चूंकि लाइगेंड बाइंड किया ना रिसेप्टर से, तो फर्स्ट थिंग क्या हुआ, रिसेप्टर का क्या हुआ, डाइमराइजेशन हुआ, एक दूसरे के वो क्लोज आ गया। सेकेंड थिंग हम लोग बोलेंगे जैसे ही लाइगेंड बाइंड करता है रिसेप्टर से तो रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है, ठीक है। रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या होगा, रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा, मतलब ये वाला देखो, ये जो साइटोसोलिक डोमेन है ना, इस साइटोसोलिक डोमेन में जो एंजाइम है, ठीक है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है ना, ये वाला, ये साइटोसोलिक डोमेन में ही हम लोग बोलेंगे टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होता है। तो वो एंजाइम का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, डाइमराइजेशन हुआ, दूसरा में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे जो टायरोसिन काइनेज जो है, ठीक है, यहाँ जो एंजाइम है वो एंजाइम क्या होगा, एक्टिव होगा। तो मैं यहाँ पर वाई वाई लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले ये सब टायरोसिन एमिनो एसिड है, ठीक है ना, वाई, ठीक है, ठीक है ना। तो कैसे करके ये हम लोग बोलेंगे, ये जो काइनेज जो एंजाइम है, टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा कब, जब हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंड किया, डाइमराइजेशन तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ टायरोसिन काइनेज एक्टिव हो जाएगा। टायरोसिन काइनेज जब एक्टिव होगा, मतलब ये साइटोसोलिक डोमेन जब एक्टिव होगा तो ये करेगा क्या, तो देखो ये क्या करता है ना, ये ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन करता है, या हम लोग बोलेंगे ऑटो फॉस्फोराइलेशन करता है, या ट्रांस ऑटो फॉस्फोराइलेशन करता है। जब कभी भी ट्रांस ऑटो फॉस्फोराइलेशन या ऑटो फॉस्फोराइलेशन या क्रॉस ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है, तब हम लोग बोलेंगे अब ये रिसेप्टर पार्शियली जो एक्टिव था वो क्या हो जाएगा, फुल्ली एक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ हो गया, रिसेप्टर फुल्ली एक्टिव हो गया, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वाई ये सब क्या टायरोसिन है, ठीक है, वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो अब हुआ क्या है यहाँ पर, ठीक है, डाइमराइजेशन होने के बाद क्या होता है, ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर का जो काइनेज एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पर ये जो साइटोसोलिक डोमेन है इसके पास कौन सा एंजाइम है, हम लोग बोलेंगे काइनेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम, टायरोसिन काइनेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो काइनेज एंजाइम है, ये साइटोसोलिक डोमेन खुद अपने आप में क्या है, काइनेज है। तो ये काइनेज एंजाइम क्या करेगा, इसमें जो भी टायरोसिन एमिनो एसिड जो लगा हुआ है, प्रेजेंट है, उसमें फॉस्फोराइलेशन करेगा, मतलब फॉस्फेट को ऐड करेगा। याद रखना काइनेज जब भी आएगा ना, देखो यहाँ पर ये वाला एक टर्म देखो, ये काइनेज जब भी कभी टर्म आएगा, काइनेज, ठीक है, तो काइनेज का मतलब होता है ये काइनेज एंजाइम क्या करेगा, एडिशन ऑफ फॉस्फेट करेगा, इस चीज़ को याद रखना, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसा एंजाइम है, टायरोसिन काइनेज है ना, मतलब ये क्या करेगा, टायरोसिन एमिनो एसिड में क्या करेगा, ये एंजाइम काइनेज एंजाइम फॉस्फेट को ऐड करेगा, ठीक है।
तो ये वाला जो एंजाइम है, ये वाला, ठीक है, ये पूरा क्या चीज़ है, काइनेज है, ये भी क्या चीज़ है, काइनेज है, ठीक है। ये काइनेज इधर वाला जो ये है, देखो क्या चीज़ है, एमिनो एसिड टायरोसिन काइनेज, उसमें क्या करेगा, फॉस्फेट को जोड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। और ये वाला जो हम लोग बोलेंगे टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है, ये क्या करेगा, इधर वाले टायरोसिन एमिनो एसिड में क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, या इसको हम लोग बोलेंगे ऑटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे ट्रांस ऑटो फॉस्फोराइलेशन। इस चीज़ को याद रखना। और ट्रांस ऑटो फॉस्फोराइलेशन अगर हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो गया। इस चीज़ को एकदम याद रखना। तो ये क्या हो गया, रिसेप्टर क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो, अब जब ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा तब क्या होगा, तब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब रिसेप्टर जब एक्टिव हो जाएगा ना, ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर एक एक प्रोटीन होता है, ठीक है, वो प्रोटीन का रिक्रूटमेंट होगा, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं GRB2 प्रोटीन, ठीक है, या फिर इसको हम लोग एडेप्टर प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए ये GRB2 प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, ये कहाँ से आया, ठीक है ना। तो देखो GRB2 प्रोटीन दिमाग में रखना है कि ये हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है साइटोसोल में, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस तरफ वाला पार्ट क्या चीज़ होगा, हम लोग बोलेंगे इस तरफ वाला पार्ट क्या होगा, साइटोसोल होगा ना। तो ये साइटोसोल में हम लोग बोलेंगे क्या प्रोटीन होता है, देखो ये GRB प्रोटीन है, ये वाला GRB प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे ही रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो अब ये रिसेप्टर क्या करेगा, किसको रिक्रूट करेगा, एडेप्टर प्रोटीन को, और उस एडेप्टर प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, GRB2। तो देखो यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुआ, और ये जो GRB2 जो एडेप्टर प्रोटीन है ना, इसके पास हम लोग बोलेंगे दो डोमेन होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये GRB2 प्रोटीन है, इसके पास क्या होता है, दो डोमेन होता है, एक को हम लोग बोलते हैं SS2 डोमेन, एक को बोलते हैं हम लोग SH3 डोमेन, ठीक है ना। तो ये जो SS2 डोमेन है ना, ठीक है, SS2 डोमेन जो है, ये SS2 डोमेन हम लोग बोलेंगे किससे बाइंड करेगा, ये जो फॉस्फेट है ना, इससे बाइंड करेगा, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ जो फॉस्फेट जो फॉस्फोराइलेशन हुआ है ना, ये फॉस्फेट क्या करेगा, सर्व फॉर द अटैचमेंट ऑफ क्या चीज, GBR2, ठीक है। और दूसरा जो GBR2 का जो डोमेन है, SH3 डोमेन, वो किसी और प्रोटीन से क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं बताने भूल गया, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 4 फॉस्फेट को ही क्या किया है, ऐड कराया है टायरोसिन एमिनो एसिड में, 4 टायरोसिन एमिनो एसिड्स को ही कंसिडर किया। तो मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है, याद रखिए कि जब भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिव होगा ना, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑटो फोस्फोराइलेशन होता है, और इसमें हम लोग बोलेंगे टायरोसिन जो एमिनो एसिड होता है ना, ओनली 4 to 5, ठीक है ना, 4 to 5 टायरोसिन एमिनो एसिड में ही क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 4 फॉस्फेट को दिखाया है, मैं यहाँ पर 5 को भी आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है ना, 5 फॉस्फेट भी आप लोग यहाँ पर, और एक टायरोसिन एमिनो एसिड को जोड़ के आप लोग 5 फॉस्फेट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना, 4 फॉस्फेट या 5 फॉस्फेट का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एडिशन होता है किसके साथ, टायरोसिन एमिनो एसिड रेसिड्यू के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, GRB प्रोटीन के बारे में। तो देखो GRB प्रोटीन क्या होता है, इसको यहाँ पर ऐसे मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो आ, यहाँ पर एक देखो हो क्या रहा है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। यहाँ पर सेल का क्या है, साइटोसोल है इस तरफ, ठीक है ना। तो साइटोसोल में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, एडाप्टर प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं GRB2 प्रोटीन, ठीक है ना। तो अगर इस प्रोटीन को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये प्रोटीन हम लोग बोलेंगे इसके पास दो डोमेन होता है, देखो, ठीक है, ये वाला डोमेन और ये डोमेन, एक डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, SH2 डोमेन, और दूसरा डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, SH3 डोमेन, ठीक है, देखो डोमेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो SH2 का फुल फॉर्म क्या होता है, SH2 का फुल फॉर्म होता है SRC होमोलॉगी 2, ठीक है। एच SH2 का फुल फॉर्म क्या हो गया, SRC होमोलॉगी 2, और SH3 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, SRC होमोलॉगी 3, ठीक है। तो अब ये जो SRC होमोलॉगी 2 एंड जो 3 आएगा ना, ये टर्म जब ये टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब ये रखिएगा यार कि ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन ये हम लोग बोलेंगे ये कंजर्व होगा, ठीक है। ये भी डोमेन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कंजर्व होगा, ठीक है। कंजर्व का मतलब हो गया कि ये जो GRB प्रोटीन में ये जो भी डोमेन है, इसमें जो भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा, ठीक है, वो थ्रू आउट हम लोग बोलेंगे
कंजर्व होगा, ठीक है। और इसमें भी जो भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा ये भी हम लोग बोलेंगे थ्रू आउट क्या होगा, कंजर्व होगा, मतलब ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसी प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं अडेप्टर प्रोटीन, ठीक है। जीआरबी को क्या बोलते हैं, अडेप्टर प्रोटीन। तो इसमें से जो SH2 जो डोमेन था वो डोमेन किसके साथ बाइंड किया है, देखिए वो डोमेन बाइंड किया है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे ये जो फॉस्फेट जो जुड़ा हुआ है टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ उसके साथ बाइंड किया है। और SH3 जो डोमेन है वो किसी दूसरे प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अडेप्टर प्रोटीन हम लोग इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, दो चीज़ को क्या करता है, कनेक्ट करता है या दो चीज़ को जोड़ता है, ठीक है। इसीलिए अडेप्टर प्रोटीन है, ठीक है ना। एक चीज़ को ये क्या किसको जोड़ रहा है, रिसेप्टर को जोड़ रहा है, और दूसरा कोई दूसरा प्रोटीन को ये जोड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसको जीआरबी को क्या बोलते हैं, अडेप्टर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही लिखा है जीआरबी 2 का फुल फॉर्म क्या चीज़ है, ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन फैक्टर 2, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और ये क्या चीज़ है, अडेप्टर प्रोटीन है। और यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है समझाने के लिए कि ये जो फॉस्फोराइलेशन हुआ है टायरोसिन एमिनो एसिड में, ये जो फॉस्फेट है ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सर्च फॉर द अटैचमेंट ऑफ क्या चीज़, जीआरबी 2, मतलब जीआरबी 2 किसके थ्रू जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट के थ्रू जुड़ता है। जीआरबी 2 के पास जो SH2 डोमेन होता है वो हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट के थ्रू क्या करता है, जुड़ता है, ठीक है ना, किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, ठीक है। और देखो जब ये प्रोटीन जुड़ जाता है, दिमाग में रखना, जब ये प्रोटीन रिसेप्टर के साथ जुड़ गया, ठीक है, तब ये प्रोटीन एक अनदर प्रोटीन को रिक्रूट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, SOS प्रोटीन, इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अब क्या होगा, अब SOS प्रोटीन आएगा और हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ेगा, अडेप्टर ये सॉरी GRB2 या अडेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो देखो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि बाइंडिंग ऑफ SOS प्रोटीन। तो देखो यहाँ पर क्या आया, देखो SOS प्रोटीन आया ना, ठीक है, जो किसके साथ जुड़ा, GRB2 प्रोटीन के साथ जुड़ गया, ये एडाप्टर प्रोटीन किस, GRB2 प्रोटीन के कौन से डोमेन से जुड़ा, तो हम लोग बोलेंगे SH3 डोमेन से कौन जुड़ गया, SOS जुड़ गया, ठीक है। SOS प्रोटीन जो होता है ना इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सन ऑफ सेवनलेस, ठीक है। एक्चुअल में ये प्रोटीन हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला में मिलता है, ठीक है ना। और ये जो प्रोटीन होता है ना वो एक तरह से होमोलोगस होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सन ऑफ सेवनलेस, ठीक है। ये मैं ड्रोसोफिला जब बताऊंगा उस टाइम पे इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है ना, अभी बस इतना जानिए, ठीक है। और ये SOS जो प्रोटीन है ना इसका हम लोग बोलेंगे एक स्पेसिफिसिटी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पहला स्पेसिफिसिटी जो इसमें है SOS का, कि इसके पास क्या एक्टिविटी होता है, GEF एक्टिविटी होता है, ठीक है। GEF एक्टिविटी का मतलब हो गया गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी। और जब भी कभी GEF आएगा इसका मतलब ये GEF GDP को किस में कन्वर्ट कर देगा, GTP में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मतलब क्या हो गया, बताने का मतलब देखिए यहाँ ये जो SOS प्रोटीन जो है ना ये भी हम लोग बोलेंगे, ये जो SOS जो प्रोटीन है, ठीक है, ये SOS प्रोटीन भी कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोसोल में प्रेजेंट है, ठीक है ना। और ये जो SOS प्रोटीन है इसके पास हम लोग बोलेंगे कि क्या एक्टिविटी है, गैफ एक्टिविटी है, ठीक है। गैफ एक्टिविटी का मतलब हो गया गुआनो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। तो गैफ क्या करता है ना, गैफ जब भी आएगा तो गैफ का काम ही क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे GTP को किस में चेंज कर देना, GTP में चेंज कर देना, ठीक है। और जब भी कभी किसी भी प्रोटीन से GTP जुड़ा हुआ रहेगा तो इसका मतलब वो प्रोटीन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। मतलब SOS का काम क्या चीज़ है, किसी दूसरे प्रोटीन में क्या चीज़ को ऐड करना, क्या चीज़ को हटाना, GDP को हटाना, और क्या चीज़ को जोड़ना, GTP को जोड़ना, और उस प्रोटीन को क्या कर देना, एक्टिव कर देना। यही काम है किसका, हम लोग बोलेंगे SOS या फिर हम लोग बोलेंगे गैफ का, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, जब भी कभी गैप आएगा ना GF गैप तो हमेशा रखिएगा कि वो क्या करेगा, GDP को हटा के किसको जोड़ेगा, GTP को जोड़ेगा, मतलब वो किसी चीज़ को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। और वैसे भी देखिए कि जब भी कभी किसी भी प्रोटीन के साथ अगर GDP जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो वो प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। लेकिन जब भी कभी अगर किसी प्रोटीन के साथ हम लोग बोलेंगे GDP हट के GTP जुड़ गया तो अब वो प्रोटीन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये कन्वर्शन में हेल्प कौन करता है, ये कन्वर्शन में हेल्प करता है गैफ, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो गैफ का काम ही क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे GDP को हटा के किसको जोड़ना, GTP को जोड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आया था SOS, और SOS के पास हम लोग बोलेंगे क्या एक्टिविटी है, गैप एक्टिविटी है, GEF गैप एक्टिविटी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब देखो अब SOS क्या करेगा, ठीक है ना। अब SOS क्या करेगा, तो SOS क्या करेगा, रैस प्रोटीन को एक्टिव करेगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि रैस क्या कैसा प्रोटीन होता है, स्मॉल G प्रोटीन होता है,
ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रहता है, कोवेलेंटली लिंक्ड होता है और किस तरफ ये रहता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स साइटोसोल की तरफ। तो इस तरफ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, इस तरफ साइटोसोल है, नीचे की तरफ ये वाला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल के बाहर का पार्ट है, ये वाला कोवेलेंटली लिंक, ये कोवेलेंटली लिंक्ड जो लिपिड बाइलेयर से ये रैस प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये एसओएस क्या करता है, ठीक है ना। इनिशियली जो रैस जो प्रोटीन होता है ना, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, इनिशियली रैस प्रोटीन हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ा हुआ है, जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। देखो ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, इनएक्टिव रहेगा रैस, ठीक है ना। किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जी डी पी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, मतलब ये इनएक्टिव है। लेकिन यहाँ पर जब एसओएस के पास क्या एक्टिविटी है, गैप एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो ये गैप एक्टिविटी मैंने बताया अभी अभी कि गैप का काम ही क्या है कि किसी भी प्रोटीन को क्या करना, इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव करना, कैसे, जीडीपी को हटा के क्या चीज़ को जोड़ना, जीटीपी जोड़ना। तो एसओएस क्या करेगा, रैस जो प्रोटीन है जो इनएक्टिव है, इसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। कैसे करके एक्टिव करेगा, तो ये एसओएस क्या करेगी, जीडीपी को हटा के हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ जोड़ेगा, जीटीपी जोड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे रैस के साथ जीटीपी जुड़ेगा, तो अब ये रैस क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये रैस क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो, अब ये जो एक्टिव रैस है ना, वो क्या करेगा, ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर, ठीक है, यही है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एसओएस, ये एसओएस क्या किया था, हम लोग बोलेंगे रैस को क्या किया था, एक्टिव किया था। कैसे करके, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ जोड़ के, जी टीपी जोड़ के, ठीक है, जीडीपी को हटा के जीटीपी जोड़ा था। और ये एसओएस के पास क्या एक्टिविटी था, गैप एक्टिविटी था, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या होता है, अब देखिए अब होता क्या है, ये जो एक्टिव रैस जो है ना, ये एक्टिव रैस क्या करेगा ना, हम लोग बोलेंगे कुछ काइनेज कुछ प्रोटीन्स होता है जो कि हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में काइनेज है, वो एंजाइम है, उसको एक्टिव करेगा, ठीक है ना। ये रैस, ठीक है, मतलब सीरीज ऑफ एक्टिवेशन होगा, अब हम लोग बोलेंगे काइनेज एंजाइम्स का, ठीक है ना। तो सेल के साइटोप्लाज्म में देखो ये क्या होता है, ये हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव काइनेज एंजाइम प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैफ, ठीक है ना। ये रैफ क्या चीज़ है, इनएक्टिव है, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो इनएक्टिव जो रैफ है, ये इनएक्टिव रैफ है, इसको हम लोग बोलते हैं मैप काइनेज काइनेज काइनेज, ठीक है। ये इनएक्टिव रैप को हम लोग क्या बोलेंगे, इन अदर वर्ड्स मैप काइनेज काइनेज काइनेज, ठीक है। और ये चूंकि काइनेज एंजाइम है ना, तो जब भी ये एक्टिव हो जाएगा, ये रैप क्या चीज़ है, मैप काइनेज 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 है। तो ये रैप जब एक्टिव हो जाएगा, तो चूंकि ये काइनेज एंजाइम है, ये हम लोग बोलेंगे सेरीन और थ्रियोनिन एमिनो एसिड में क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेरीन या थ्रियोनिन काइनेज है। कौन, मैप के या फिर हम लोग बोलेंगे रैप, ठीक है ना। तो रैप तभी काम करेगा जब ये रैप एक्टिव होगा। तो ये रैप एक्टिव कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रैस जो है ना, जो रैस जो एक्टिव होगी ना, अब ये रैस क्या करेगा, ये रैप को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रैप क्या होगा, देखो इनएक्टिव था, अब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये रैप क्या हो गया, देखो एक्टिव हो गया, ठीक है। तो रैप क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो मैं यहाँ पर एक्टिव हो गया, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और रैप को हम लोग क्या बोलते हैं, रैप को हम लोग बोलते हैं, ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया रैप, ठीक है ना। और रैप को हम लोग क्या बोलते हैं, रैप को हम लोग बोलते हैं मैप काइनेज काइनेज काइनेज, ठीक है। कैसा काइनेज, तो हम लोग बोलेंगे सेरीन थ्रियोनिन काइनेज, ठीक है। मतलब ये सेरीन और थ्रियोनिन एमिनो एसिड में क्या करेगा, फॉस्फेट को जोड़ के फॉस्फोराइलेशन करेगा, ठीक है। तो ये एक्टिव हो गया रैफ। अब ये एक्टिव रैफ क्या करेगा, दूसरे काइनेज को या दूसरे प्रोटीन को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। तो दूसरा प्रोटीन क्या चीज़ है, तो हम लोग बोलेंगे, देखो दूसरा जो प्रोटीन है उसको हम लोग बोलते हैं मैक, MEK मैक, ठीक है ना। ये मैक को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मैक भी क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, ठीक है। ये मैक भी क्या चीज़ है, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैप काइनेज काइनेज बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखना, मैक को हम लोग क्या बोलेंगे, मैप काइनेज काइनेज, कैसा काइनेज, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज, ठीक है ना। तो ये रैप रैप जो एक्टिव रैप है, अब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये रैप क्या करेगा, इस इनएक्टिव जो मैक है, ठीक है, इसको एक्टिव करेगा। तो यहाँ पर मैक क्या होगा, देखो ये क्या करेगा, ये इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एक्टिव रैप क्या करेगा, ये इनएक्टिव जो मैक है उसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। ये इनएक्टिव मैक है, इसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, कैसे करके एक्टिव किया, तो हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिव किया, ठीक है। फॉस्फोरिलेशन क्यों किया, क्योंकि देखो ये रैफ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, मैप काइनेज 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 है, या फिर हम लोग बोलेंगे सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, ये काइनेज है। इसका मतलब ये क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड करेगा, किस किस में फॉस्फेट को ऐड करेगा, हम लोग बोलेंगे सेरीन थ्रियोनिन एमिनो एसिड में।
तो यहाँ पर हुआ क्या होगा कि ये जो इनएक्टिव जो मैक है ना, इसके पास मान लो यहाँ पर क्या चीज़ है, सेरीन या थ्रियोनिन एमिनो एसिड है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या किया होगा, ये रैप क्या किया होगा, ये सेरीन और थ्रियोनिन एमिनो एसिड में क्या कर दिया होगा, फॉस्फेट को जोड़ दिया होगा, ऐड कर दिया होगा। तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो गया, एक्टिव मैप हो गया, ठीक है ना। सॉरी, एक्टिव मैक हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मैप काइनेज, काइनेज, ठीक है। ये कैसा है, ये भी कैसा काइनेज है, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज। देखिए यहाँ पर ये एक्टिव हो गया। अब ये जो एक्टिव जो मैक है या मैप काइनेज काइनेज है, ये फिर से हम लोग बोलेंगे दूसरा काइनेज को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे दूसरा काइनेज क्या है, या हम लोग बोलेंगे अदर काइनेज को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, अदर प्रोटीन को एक्टिव करेगा। तो उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे ई आर के प्रोटीन, ठीक है। उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ई आर के प्रोटीन, ठीक है ना। ई आर के प्रोटीन को ही हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पर मैप काइनेज, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो कि क्या चीज़ है, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है। तो ये मैक क्या करेगा, देखो ये इनएक्टिव है, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव ई आर के, ये मैप काइनेज है। ये मैक क्या करेगा, ये इनएक्टिव जो मैप काइनेज है या ई आर के है, इसको ये क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, एक्टिव ई आर के। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव मैप काइनेज। ये भी कैसा है, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, ठीक है। कैसे करके एक्टिव किया होगा, तो एक्टिव कैसे किया होगा, ये क्या चीज़ है, ये मैक क्या चीज़ है, अपने आप में ये काइनेज है। कैसा काइनेज, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज। इसका मतलब ये किसी चीज़ को एक्टिव करेगा, कैसे करके, फॉस्फोराइलेशन करके। तो ये किया क्या होगा, ये मैक किया क्या होगा, ईआरके में मान लो यहाँ पर क्या चीज़ है, सेरीन या थ्रियोनिन एमिनो एसिड है, ठीक है। तो ये मैक क्या करता है, ये सेरीन या थ्रियोनिन एमिनो एसिड में क्या चीज़ जोड़ दिया होगा, फॉस्फेट को जोड़ दिया होगा, मतलब फॉस्फोराइलेशन करके ये क्या किया होगा, मैक ईआरके को एक्टिव किया है, ठीक है। ईआरके को हम लोग क्या बोलते हैं, मैप काइनेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मैप काइनेज भी आया और यहाँ पर क्या है, रैस भी आया, इसीलिए इस पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, रैस मैप काइनेज पाथवे बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, फंक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। अब ये जो एक्टिव जो मैप काइनेज है, ठीक है, ये जो एक्टिव मैप काइनेज है, देखो अब ये करेगा क्या, ये एक्टिव कहाँ हुआ है, ये साइटोप्लाज्म में एक्टिव हुआ है, ठीक है ना। ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला पार्ट क्या चीज़ है, सेल का साइटोप्लाज्म है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में देखो ध्यान से क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे सीरीज सीरीज ऑफ क्या हुआ है, एक्टिवेशन ऑफ क्या हुआ है, काइनेज हुआ है। देखो यहाँ पर पहले ये काइनेज एक्टिव हुआ, फिर ये काइनेज एक्टिव हुआ, फिर ये काइनेज एक्टिव हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैस्केड ऑफ काइनेज एक्टिवेशन। इसको क्या बोलेंगे, कैस्केड ऑफ काइनेज एक्टिवेशन, या हम लोग बोल सकते हैं डाउनस्ट्रीम एक्टिवेशन ऑफ क्या चीज, काइनेज, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो एक्टिव जो मैप काइनेज है या ईआरके है, ये इसी को मेन फंक्शन करना है, ठीक है ना। मैप काइनेज को ही मेन काम करना है। मेन काम का मतलब हो गया कि ग्रोथ को कराना है, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे सेल डिवीजन को कराना है, ठीक है। तो देखो करता क्या है ये मैप काइनेज या ईआरके, ये जो एक्टिव जो ईआरके है ये मैप काइनेज है। अब ये साइटोप्लाज्म से मूव करते हुए देखो कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। तो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाला। ये क्या चीज़ है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया, ठीक है ना। तो ये ईआरके क्या होगा, देखो ध्यान से, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, न्यूक्लियस है। ये ईआरके साइटोप्लाज्म में, ये एक्टिव ईआरके, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ये क्या है, एक्टिव है, ये मैप काइनेज है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्म से कहाँ इंटर कर गया, देखो साइटोप्लाज्म से कहाँ इंटर कर गया, ये एक्टिव ईआरके या मैप काइनेज न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर गया, ठीक है ना। तो अब जब ये न्यूक्लियस के अंदर इंटर करेगा तो करेगा क्या ये, तो हम लोग बोलेंगे ये न्यूक्लियस के अंदर देखो ये हम लोग बोलेंगे 3 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है ये सब, ठीक है। ये सब क्या है, ये भी क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है। ये भी क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है। ये भी क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है। याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर वैसा फैक्टर होता है जो जीन में क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन को कराता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, ठीक है ना। मतलब इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को करवाता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। तो ये जून, फॉस, MYC, ये सब क्या ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, लेकिन ये इनएक्टिव है। तो ये मैप काइनेज क्या करेगा, ये सारा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को एक्टिव करेगा। तो कैसे करके एक्टिव करेगा, तो ये जो मैप काइनेज है, ये काइनेज है, मतलब ये फॉस्फेट को ऐड करके किसी चीज़ को एक्टिव करेगा। तो कहाँ पर फॉस्फेट को ऐड करेगा, तो ये कैसा काइनेज है, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है ना। इसका मतलब ये सेरीन या थ्रियोनिन एमिनो एसिड में फॉस्फेट का ऐड करके किसी दूसरे प्रोटीन को एक्टिव करेगा। तो ये किया क्या होगा, ये ईआरके या मैप काइनेज, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो जून है ना, उसमें ये पहले इनएक्टिव था। तो इसमें क्या होगा, ये मान लो सेरीन या
या थ्रियोनिन एमिनो एसिड है। तो इसमें क्या किया होगा, ये फॉस्फेट को जोड़ा होगा, कौन, ये मैप काइनेज है। उसी तरह फॉस में सेरीन या थ्रियोनिन मान लो एमिनो एसिड है, उसमें क्या किया होगा, फॉस्फेट का ऐड किया होगा। उसी तरह मिक में MYC में क्या होगा, मान लो ये सेरीन थ्रियोनिन एमिनो एसिड ये वाला, ठीक है, इसमें फॉस्फेट का ऐड किया होगा। तो इसका मतलब ये देखो, ये जितना ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, अब ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो गया, ठीक है। और ये एक्टिव किसके कारण हुआ, हम लोग बोलेंगे मैप काइनेज के कारण। ये मैप काइनेज क्या किया, इसमें भी फॉस्फोराइलेशन किया, ये मैप काइनेज इसमें भी फॉस्फोराइलेशन किया, ये मैप काइनेज इसमें भी फॉस्फोराइलेशन किया, तब जाके हम लोग बोलेंगे ये सारा का सारा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो अब देखो, अब जो एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है ना, ये क्या चीज़ है, एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है। ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल ग्रोथ को कराने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, सेल डिवीजन को कराने के लिए हम लोग बोलेंगे कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिन जीन या एंड CDK जीन, ठीक है ना। तो ये साइक्लिन और जो CDK जीन होता है ना, इस जीन को ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा इस जीन का। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो साइक्लिन एंड CDK जीन से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे mRNA बनेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब भी जीन से क्या बनता है, mRNA, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो अब ये हमारे न्यूक्लियस से बाहर आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद देखो राइबोसोम से जुड़ेगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेगा। तो कौन सा प्रोटीन बनेगा, तो जो भी जीन का नाम है ना, उसी से प्रोटीन का नाम दिया जाता है। तो जीन का नाम क्या है, साइक्लिन जीन या CDK जीन। तो यहाँ पर प्रोटीन भी जो बनेगा वो साइक्लिन एंड CDK प्रोटीन बनेगा। और जब भी कभी साइक्लिन एंड CDK प्रोटीन आएगा, ठीक है, तो ये क्या चीज़ को कराता है, हम लोग बोलेंगे सेल ग्रोथ को कराता है, या फिर हम लोग बोलेंगे सेल डिवीज़न को कराता है, ठीक है। और सेल डिवीज़न जब भी होगा तो क्या होगा, सेल में क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो रैस मैप काइनेज जो पाथवे होता है ना, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, हम लोग बोलेंगे सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, ठीक है, या सेल डिफ्रेंसिएशन के लिए। तो यही हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, दिस इज ऑल अबाउट रैस मैप काइनेज पाथवे। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, देखो ये क्या चीज़ हो गया, रैस मैप काइनेज पाथवे में रैस और मैप आया होगा, ठीक है ना। तो टर्म देखो आया, रैस भी आया, देखिए ध्यान से, कहीं पर रैस भी आया, और देखिए यहाँ पर मैप भी आया, मैप काइनेज भी आया, और क्या हुआ देखो, सेल ग्रोथ हुआ, ठीक है ना। तो यही है हम लोग बोलने क्या चीज़, रैस मैप काइनेज पाथवे, ठीक है। तो ये जितना भी फंक्शंस देख रहे हो ना यहाँ पर, जितना भी फंक्शंस है, ठीक है ना, ठीक है, सारा का सारा फंक्शंस हम लोग बोलेंगे इसी पाथवे के थ्रू होगा, इसी पाथवे के थ्रू होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये तो था रैस मैप काइनेज पाथवे, ठीक है ना। ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का फर्स्ट क्या था, पाथवे था, ठीक है ना। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का हम लोग बोलेंगे सेकेंड पाथवे भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं PI3 पाथवे या AKT पाथवे या mTOR पाथवे।